Hello my magical family, how are you? Welcome back to my channel with another video। जो आज की वीडियो है वो बहुत स्पेशल है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आपके एसपी ने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपके एसपी ने आपको बोल दिया है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, तो आप उनके कॉल को, उनके मैसेजेस को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अभी आपका, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर रही हूँ कि आप मुझे बताओ कि अभी आपका रिश्ता कैसा है, क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या सिचुएशन है, बात होती है, किस जोन में आप हो, तो आप मुझे बताओ कि आप मुझे क्या आंसर करोगे। डेफिनेटली आप वही बोलोगे ना जो गलत है, कि मैं ब्लॉक्ड हूँ, मेरी बात नहीं हो रही, उन्होंने मुझे इतने टाइम से ब्लॉक रखा हुआ है, उन्होंने मुझे इतने टाइम से, मैं नो कांटेक्ट में हूँ, हमारी तो इतने टाइम से बात ही नहीं हो रही है। अभी अपने आंसर्स को एक बार चेक करके देखो कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो। उसने तो एक बार आपको ब्लॉक कर दिया, बट आपने अपने अजम्पशन से अपने एसपी के लिए क्या क्या क्रिएट कर दिया, क्या कुछ बुरा उसके लिए आपने बोल दिया, क्या कुछ बुरा आपने उसके लिए सोच दिया। आप और कितनों के साथ अपनी जो स्टोरी है, ओल्ड स्टोरी है, वो डिस्कस आपने करी होगी, खुद के माइंड में आपने कितनी बार वो चलाई होगी, खुद को उस जोन में देखकर आपने कितना बुरा फील करा होगा। आपकी लाइफ में सब कुछ आपकी अजम्पशन का रिफ्लेक्शन है। आपने जो भी क्रिएट किया है, जब आगे इन फ्यूचर आप क्रिएट करोगे ना, वो सब कुछ आपके अजम्पशन से ही होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, आज मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो आपका एसपी है वो आपके मिरर रिफ्लेक्शन है। आज तक जो गलती आपने अभी तक करी, देखो मैंने आपको क्वेश्चन बेसिस पे समझा दिया। अब आपने जो आज तक गलती करी है वो आप अब से इस वीडियो को जब आप सुनोगे उसके बाद आप टोटली बंद कर दोगे। आपको सबसे पहले अपनी कहानी बदलनी है। जो आप आज से, अभी से स्टार्ट कर रहे हो अपनी न्यू स्टोरी को क्रिएट करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी जो ओल्ड स्टोरी है ना, उसको रिपीट करना बार बार बंद कर दे, उसको बार बार बोलना, दोहराना बंद कर दें। टोटली जैसे कि वो मुझसे बात नहीं करता, मैं ब्लॉक हूँ, उसने ऐसा बोला, वैसा बोला। अब वो चीज़ आपको टोटली बंद करनी है। अब न्यू जो स्टोरी है वो आपकी बन रही है, तो जो पुरानी कहानी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेपर पेन लेना है। तो जो भी पुरानी स्टोरी हो चुकी है, जो उसके रिलेटेड आपने थॉट क्रिएट किए हैं, जो आपने फील किया है, जो जो आपके साथ हुआ, वो सब कुछ आप लिखोगे। लिखने के बाद जा तो उसको आप फाड़ दो, या उसको जला दो। खुद को आपको बोलना है, पास्ट इज ओवर, माई ओल्ड स्टोरी इज ओवर नाउ। उसने जो बोला, जो उसने कहा, जो उसने मेरे साथ किया, वो आज इंस्टेंट इसी टाइम सब खत्म हो रहा है। देन अपनी आप न्यू स्टोरी क्रिएट करोगे। ओल्ड स्टोरी के बजाय न्यू स्टोरी है ना, जो उसको बार बार रिपीट करो। देखो मैं ये कहती हूँ कि हाँ, स्टार्टिंग में आपको करने में मुश्किल आएगी, बिकॉज 3D आपको बहुत कुछ दिखाएगी, बट जब आप परसिस्ट रहोगे ना, 3D भी आपको रिफ्लेक्शन देना बंद कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलोगे कि मेरा, जब हम न्यू स्टोरी क्रिएट करेंगे तो आप बोलोगे कि मेरा एसपी मुझे कॉन्स्टेंटली मैसेजेस, कॉल्स करता है, मेरी बात मेरे एसपी से कल हो गई है। मीन्स वो आपको ये नहीं बोलना कि मेरी एसपी से बात वो आज हुई है, वो कहीं ना कहीं फिर माइंड करेगा बात तो नहीं हुई। तो आपको इसको ऐसे लेना है कि मेरी एसपी से मेरी बात कल हो गई है, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं करेगा कि कल हुई है या नहीं, वो आपको बोलेगा ओके हो गई, ठीक है। यहाँ आप खुद को रिमाइंड करवा रहे हो कि कल बात हो गई है आपकी, आप उनसे बात करके कितने खुश हैं, आपका रिश्ता कितना ब्यूटीफुल हो गया है। उस चीज़ को आप इमेजिन करेंगे, फील करेंगे, अफर्म करेंगे बार बार। यही सब आपकी न्यू रियलिटी है जो आपने बना ली है। जब भी ओल्ड कुछ भी माइंड में आए, आप अफर्म करें कि मेरे एसपी से कल बात हो गई है, सब कुछ हमारे बीच में सही है, उन्होंने मुझे आज मॉर्निंग गुड मॉर्निंग का मैसेज किया है। हर मॉर्निंग आप एक न्यू स्टोरी क्रिएट कर सकते हो।
जैसे बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, बस एक्ट करते रहो। ठीक है, स्टार्टिंग में ठीक है, माइंड बहुत क्वेश्चंस पुट करेगा, माइंड आपको डराएगा भी, माइंड उसके ऑपोजिट भी बहुत कुछ दिखाएगा, बट आपको पर्सिस्ट रहना है कि आप अपना काम करते रहो, मैं अपना काम करती रहूँगी। ठीक है, आपने अपने एसपी के रिलेटेड ये सोचना बंद करना होगा कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, उससे आपकी बात नहीं हो रही है, आपको उसने रिजेक्ट कर दिया, ये सोचना आपको बंद करना है। इस तरह करने से आपने उससे ना भगवान बना दिया कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया, वो आपसे बात नहीं कर रहा, उसने बोल दिया कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहता, वो बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हो। यहाँ पे ये सोचना शुरू करो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, ये चीज आप सोचना शुरू करो। वो भगवान नहीं है, बट आपने उसको भगवान बना दिया, खुद को आपने स्लेव बना दिया, आप उसके गुलाम बन गए कि वो जो भी कह रहा है आप बोल रहे हो ओके ओके ओके। क्यों भाई, क्यों उसको आपने भगवान बनाया है, जब अब वो ओल्ड स्टोरी थी जिसमें आपने उसको भगवान बना दिया और आप स्लेव बन गए। अब अपनी न्यू स्टोरी में उसको जो आपने चेयर दी थी वो हटा दो, उसको वहां से उतारो, जिस लेवल पे उसको आपने रखा है उस लेवल से उसको हटा दो, जिस पर उसे आपने बिठा के रखा हुआ था वो चेयर को वहां से हटा दो, जिस पर आप अब पता क्या करना है आपको, जिस चेयर पे वो बैठा हुआ था ना, अब उस चेयर पे आपको बैठना है, और वो कहाँ पे है, जहाँ पे पहले आप थे, उस चीज को आपको बिल्कुल ऑपोजिट कर देना है। बस आपने अपने अजम्पशन से जैसे उसको हार्ड बना दिया ना, आप बोल देते हो मैम उसमें ईगो बहुत है, वो बहुत ज़्यादा रूड है, उसने बस बोल दिया तो बोल दिया, इट मीन्स उसने वो कर दिया, उसके बाद वो नहीं आएगा। वो आप ही ने तो क्रिएट किया है अपने अजम्पशन से, वो भी एक इंसान ही है आप ही की तरह, जैसे आप हो वैसे वो हो। आप भूल गए कि आपने उसको रिफ्लेक्ट दे दिया, आपने उसको एक रियलिटी में क्रिएट कर दिया, वो तो सेम एक नॉर्मल पर्सन था जैसे स्टार्टिंग में, क्या वो वैसा था जैसा वो अब है, स्टार्टिंग में तो वो वैसा नहीं था, बट आपने डर के बार बार उस चीज को रिपीट करके उसके रिलेटेड डाउट्स क्रिएट करके आपने उसको सेम बना दिया। आज आप बोल रहे हो कि वो वैसा है, वो वैसा नहीं है, वो आप ही की रिफ्लेक्शन है, आपने ही तो अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट करके उसको वैसा बनाया है। अब आपको समझ आ गई कि उसको आपने क्रिएट करा है, तो फर्स्टली सीट से उतर गया वो इंसान, अब बैठ गए वहां पे, आप पहले स्लेव थे अब वो स्लेव बन गया है। सेकंड, आपको ये पता चल गया है कि वो आपकी ही रिफ्लेक्शन है, तो आप वो भी रिफ्लेक्ट करना आप बंद कर दोगे। अब आप क्रिएटर हो, अब सर पूरी पावर आपके हाथ में है, आप क्रिएटर हो, जो आप चाहते हो अब वो सब वो करेगा आपके लिए, जैसा आप चाहते हो ना वो सब खुद आपके लिए वो करेगा। आप जो कुछ भी देखते हैं समझते हैं वो आपकी दुनिया है, आप अपनी दुनिया में किसी को भी आप खुद से बेहतर क्यों होने दे रहे हो, क्यों खुद को उसको इतना बेटर मान रहे हो और अपने आप को जीरो मान रहे हो। ये डिफरेंशिएट जो आप लेके आए हो ना वो आपने क्रिएट करा है। जब स्टार्टिंग में रिश्ता था तो आप इक्वल लेवल्स पे थे, तब रिश्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत था, बट आपने उस बंदे को 100% कर दिया और खुद को 0% कर दिया। तो आप मुझे बताओ कि उसके लेवल से आप कैसे मैच करोगे, वो क्यों आएगा 0 लेवल पे जब वो 100% वाला इंसान है। 0 आप हो, आप उसके पीछे भाग रहे हो, अब उसको आप 0 बनाओ, आप 100 पे आओ, अब वो खुद आपके पीछे भागेगा। देखो, किसी को पाना चाहते हो, किसी के साथ मैरिज करना चाहते हो, किसी के साथ एंगेजमेंट करना चाहते हो, तो चेयर्स एक्सचेंज करना सीखो। वो क्या बोल रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसने क्या कर दिया, वो चीज़ें मैटर नहीं करती है। मैटर करेगा कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि आपने उस चीज़ को देखा है, स्टार्टिंग से देखा है, और आपने खुद ही तो रिफ्लेक्ट करके उस इंसान को अपोजिट कर दिया। ये चीज़ अब आपको समझ आ गई है। खुद को क्वीन किंग समझो,
ठीक है? कोई भी नहीं है जो आपके किंगडम में आपसे ऊँचे स्थान पे है। ये आपका महल है। जो ये क्रिएट कर रहे हो ना अपनी कहानी, ये आपका महल है और आप वहाँ के किंग एंड क्वीन हैं। यहाँ सब आपके अकॉर्डिंग ही होगा। फ़ील इट कि ये पूरा राज्य आपके लिए ऑपरेट होता है। जब आप किंग क्वीन हो तो फिर आपसे बाहर कैसे कुछ हो सकता है? आपकी अपनी जो पावर है उसको समझो, उसको यूज़ करो जैसे आप चाहते हो। अपने एसपी को जैसा आप बनाना चाहते हो वैसा बनेगा वो सुनेगा आपको, हर चीज़ के लिए सुनेगा और वो वैसा ही बनेगा। बस अपने असम्पशन्स को स्ट्रॉन्ग रखो, अपनी रियलिटी में आप अपने से बाहर किसी को भी मत रखो। हर इंसान को, हर डिज़ायर को अपने ही एक ऑरा में रखो कि बस यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते। मैंने बोल दिया यहाँ तक तो मीन्स यहाँ तक। मैंने बोल दिया ये होगा तो वो ही होगा। बस वही है कि हम उस चीज़ को भूल चुके हैं, हम अपनी पावर को भूल चुके हैं। बस अपने असम्पशन को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है? अपनी रियलिटी में अपने से बाहर किसी को मत रखें। आप अब अपने एसपी के पीछे आपको नहीं भागना है, अब वो आपके पीछे भागेगा। आप बस अफर्म करो, आप चेज़ करना बंद कर दो। देखो मैं ये कहूँगी कि अगर मैंने बोल दिया चेज़ करना बंद कर दो, वो आप नहीं कर सकते, बट उस चेज़ को भी ऐसे करो ना कि जब आप चेज़ कर रहे हो तो आप बोलो कि आप मेरे हो। जो मैंने बोल दिया आप वही करोगे। चेज़ भी कर रहे हो ना तब भी अपने लेवल पे उसको चेज़ करके बोलो कि जो मैं कहूँगी ना वो आप वही करोगे। अगर मैंने बोला है ना आप मुझे मैसेज करोगे तो आप करोगे। अगर मैंने बोला ना कि आप मेरी ज़िंदगी में मेरे हस्बैंड के रूप में रहोगे, वाइफ के रूप में रहोगे तो आप रहोगे, क्योंकि अब मुझे मेरी पावर का पता चल गया है। मैं ना आपको कुछ अफर्मेशंस भी दूँगी यहाँ पे, वो अफर्मेशंस को आप जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो ब्लॉक्ड हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। सो मैं उन अफर्मेशंस को ना कमेंट में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हो। 10 अफर्मेशंस हैं, आप वहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हो। बट मैं बार-बार यही कहूँगी कि अब आप न्यू रियलिटी क्रिएट कर रहे हो तो उस न्यू रियलिटी में आपको खुद को बार-बार रिमाइंड करवाना है कि आपकी बात हो गई है। आपकी बात डेली होती है, जैसे आप चाहते हो वो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही आपको प्यार देते हैं, वैसे ही वो आपसे बात करते हैं, वो वैसे ही करते हैं जैसे आप चाहते हो। जो ये अफ़र्मेशन दी गई हैं वही आपकी रियलिटी है। चाहे जो आप अफर्म कर रहे हो वही आपकी रियलिटी है। आप अपने अकॉर्डिंग भी अफर्मेशंस ले सकते हो। जो अफर्मेशंस मैं कमेंट में पिन करूँगी आप वो भी ले सकते हो, ठीक है? आपको बस अपनी रियलिटी बनानी है। आप जो अफर्मेशंस दूँगी उन अफर्मेशन से आप 1 या 2 अफर्मेशंस चूज़ कर सकते हो और उनको बार-बार आप अपनी रियलिटी में लाने के लिए अफर्म कर सकते हो। आप अपनी कहानी को न्यू कहानी में बदल सकते हो। जब आप अफर्म करते हो ना, कभी-कभी आप स्टक हो जाते हो। आपको 3D बहुत डरा देती है कि ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए ना कुछ दिन के लिए कॉन्शियस लेवल पे रहकर अपने थॉट्स को चेक करो। अगर देखो न्यू रियलिटी के अकॉर्डिंग कोई थॉट नहीं आ रहा है तो रुको, बोलो उसको बार-बार कि ये मेरी रियलिटी नहीं है, ये थॉट मुझे नहीं चाहिए, रिप्लेस इट एंड अगेन से अपनी न्यू स्टोरी के अकॉर्डिंग उसको क्रिएट करो। बार-बार खुद को रिमाइंड करवाओ कि अब मैं न्यू स्टोरी में हूँ, पास्ट स्टोरी का कोई मतलब नहीं है, पास्ट स्टोरी मुझे नहीं चाहिए, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। छोटे से छोटे थॉट को अगर वो अपोजिट आ रहा है उसको इंस्टेंट रिप्लेस करते जाओ, इमीडिएटली उसको चेंज करते जाओ। और एक बात आपको ये भी सोचना बंद करना होगा कि मतलब जब हम ना वो होते हैं, मतलब कि कुछ भी हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आता है ये चीज़ कि कैसे होगा, कब होगा, वो मेरे पास कैसे आएगा, अगर मैं अफर्म कर रही हूँ तो वह कैसे थॉट्स क्रिएट कर रहा होगा, क्या सच में उस पर वर्क कर रही होगी ये चीज़, वो किस तरह से बिहेव कर रहा होगा, उसका नेचर तो ईगो वाला है, उसकी पर्सनालिटी तो ऐसी है, तो वो कैसे आएगा, उसने तो मुझे बोल दिया कि मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं अनब्लॉक करूँगा। मतलब ये सब भी ना आपको सोचना बंद करना है। वो
आएगा, डेफ़िनेटली आएगा, वो आएगी, वो डेफ़िनेटली आएगी। अब आप न्यू जो स्टोरी है उसको क्रिएट कर रहे हो। अब सब कुछ आप ही के अकॉर्डिंग होगा। अब आपके अकॉर्डिंग आप करवाओ ना थॉट लेवल पे अफर्म करके। आपको एक्शन क्यों लेने हैं भाई? एक्शन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप थॉट लेवल पे अफर्म करो। जब वो आप ही की रिफ्लेक्शन है तो वो थॉट लेवल से ही तो पहले भी आपने गलत क्रिएट करा। अब थॉट लेवल से न्यू अफर्मेशंस को क्रिएट कर लो और वो आप ही के अकॉर्डिंग क्रिएट होगा जैसे आप उसको बनाना चाहते हो। बस अफर्म करते रहो। आप बहुत पावरफुल हैं। ये दुनिया आपके लिए वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे आप चाहते हैं। आपका एसपी आपके बारे में जैसा आप चाहते हैं ना वो वैसे महसूस करता है, क्योंकि वो आपकी बनाई कहानी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अपनी न्यू स्टोरी में वो सब आप ऐड करो जो आप चाहते हो उससे। सेम टू सेम वो बोलेगा, अगर आपसे सेम टू सेम वो रिएक्ट करेगा। जैसे आप चाहते हो वो सेम टू सेम वैसे ही आपके साथ रहेगा। अगर आप बार बार बोलोगे कि वो मुझे लगातार कॉल मैसेजेस कर रहा है, वो कर रहा है, यही आपकी रियलिटी है। अफर्म करो पूरा दिन, हर समय जब भी आपके पास टाइम है अफर्म करो। अपनी पावर को याद करो कि आपके पास कितनी बड़ी पावर है। जब आपने ओल्ड स्टोरी ख़त्म कर दी, नेगेटिव बिलीव्स को तोड़ दिया, उनको डिस्पोज कर दिया, आपने फिर न्यू कहानी अपनी क्रिएट कर ली, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लिया। जो आप बार बार अपने एसपी के लिए अफर्म कर रहे हो वही आपकी रियलिटी बन रही है। उसी समय आपका एसपी आपकी तरफ टर्न होगा। बहुत जल्दी उसका फ़ोन भी 3D में आएगा, मैसेजेस भी आएंगे, वो एक्शन भी खुद से लेगा, वो सब कुछ करेगा। आपने थॉट्स पे वर्क करो। एसपी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप मुझे कॉल नहीं कर रहे, आप मुझे मैसेजेस नहीं कर रहे। जो आज नहीं कर रहा वो भी आप ही की क्रिएशन है, जो कल वो करेगा वो भी आप ही की क्रिएशन है। सो उसको एक न्यू वर्जन में क्रिएट करो, उसको एक न्यू इंसान के रूप में अपनी लाइफ में लेके आओ। जो आप चाहते हो वही होगा। अगेन से रिमाइंड करवा रही हूँ, आप क्वीन हैं, आप किंग हैं, आपका ये किंगडम आपका है। जो इस किंगडम में होगा वही आप क्रिएट करोगे। आपके पास पावर है। आपने उसको भगवान बनाया था, आप खुद स्लेव बने थे, अब वो स्लेव है, आप भगवान हैं। अब अपोजिट करो। अब वो आपको पाने के लिए पागल है, अब वो आपसे बात करने के लिए पागल है, अब वो आपसे शादी करने के लिए पागल है। अब वो सब कुछ वो कर रहा है, आप आराम से बैठे उसको देख रहे हो। आप देख रहे हो जैसे पहले वो देख रहा था ना, आप कर रहे थे, अब वो आप देख रहे हो वो कर रहा है सब कुछ, क्योंकि आपने उसको उसकी कुर्सी से हटा दिया और वहाँ पे आप बैठ गए। खुद को रिमाइंड करवाओ, यू आर क्रिएटर, यू आर पावरफुल। सब पावर आपके हाथ में है। जैसे पहले ओल्ड स्टोरी रिपीट करी थी ना, अब न्यू स्टोरी को क्रिएट करो, रिपीट करो, वही आपकी रियलिटी बनेगा। So thank you so much for your beautiful support. Thank you, thank you, thank you.